हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज़। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और ये की थी 1665 में। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज होता है कोशिका भित्ति, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कोशिका भित्ति का घटक होता है सेल्यूलोज। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, उनके जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका या पशु कोशिका में नहीं। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम प्रेजेंट ना हो तो कौन सा कार्य नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस बोलते हैं। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग ये होता है प्लास्टिड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्रव्य जालिका, टोनोप्लास्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, गोल्जिकाय केंद्रक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोल्जिकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली कहलाता है गोल्जिकाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है, सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसे। कोशिका में 80% से अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, खनिज, चर्बी और जल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल 80% से ज़्यादा पाया जाता है कोशिका में। सभी जीव कोशिका से मिलकर अब बने हैं, यह अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक और पाश्चर। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। यह अवधारणा स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो वलय होते हैं वो कहलाते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिस्टी कहलाते हैं। कौन सा अंग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो जंतु कोशिका में गोल्जिकाय, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, लवक। ये लवक प्रेजेंट नहीं होते जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में उपस्थित रहते हैं। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। तो ये होता है पारगम्य होती है जो कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है वो पारगम्य होती है। यानी कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान और रॉबर्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, तंत्रिका कोशिका। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।